हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स IQ। तो भाई पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। आपका जो CHSL का पेपर था, देख लेते हैं कौन सा था। तो SSC CHSL का पेपर जो था आपका 2017 का 4 मार्च 2018 को जो हुआ था, ठीक है। इसका एक पार्ट बन चुका है, ठीक है। पार्ट 1 की जो लिंक है, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर पहले वो देख लेना, तब इस वीडियो को देखना, ठीक है। ज़्यादा समझ में आएगा। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना भाई, और मेरे करवाने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तब फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हमारे जो है 15 क्वेश्चन हो चुके थे, 10 क्वेश्चन रह गए थे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई, वीडियो पूरी देखना, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आते हैं लोग थोड़ा सा देखते हैं, स्किप करके चले जाते हैं, ऐसे में फ़ायदा नहीं होगा। अगर स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, तैयारी कर रहे हो तो वीडियो जरूर देखना, फ़ायदा जरूर होगा, ठीक है। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो बताना मेरे को भाई, कि कमेंट करके कि नहीं भाई वीडियो से फ़ायदा नहीं हुआ, और फ़ायदा होगा तो भी बताना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताया करो कि भाई वीडियो कैसा था, और लाइक जरूर कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहाँ गया, ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है 60, 30, 45, 36। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 450 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड लेगी। तो देखो आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेन भी यूज नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आपको यहाँ पर ये पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, ठीक है। सेकंड में टाइम दे रखा है, और आप देखिए जो रेलगाड़ी की स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो ना मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। तो आप 54 गुना में 5/18 दिया, 54 3 5 15, तो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। अब टाइम पूछा है तो 450 बटे में 15, 15 3 45, 30 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है। बता देता हूं एक बार मैंने क्या किया। तो भाई ये कह रहा है कि भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटे में इसको चेंज कर लो भाई मीटर पर सेकंड में। तो 18 3 54 3 5 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया, ठीक है भाई। अभी मीटर पर सेकंड में हो गया ना। अब आपको देखो यहाँ पर इस जो रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस दे रखा था वो मीटर में 450 दे रखा था, तो भाई डिवाइड कर लो, तो कितना आ जाएगा? 30 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? यह बार ग्राफ कक्षा 10th के 7 वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों की विज्ञान की परीक्षा प्राप्त किए गए औसत अंक दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो भैया क्या दे रखा है? ये जो आपके सामने बार ग्राफ आ रहा है, इसमें दे रखा है नीचे जो है ग्रुप है, ठीक है। आपके 7 ग्रुप है, ABCDEFG, और यहाँ पर जो है साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें सबके एवरेज मार्क्स हैं भाई। A में 75, B में आपको दे रखा है 65, C में 80, 60, ऐसे ही दे रखा है, ठीक है ना। अब पूछा क्या गया हम देख लेते हैं। किस वर्ग ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं? तो भाई सबसे कम किसने किया है? तो आप कहोगे F ने किया है। तो दूसरा सबसे कम किसने किया है? आप कहोगे G ने किया है, क्योंकि वो 45 और ये 50 है, तो G इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है कि कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई? 18 है ना। वर्ग डी और वर्ग ए द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात क्या होगा? भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। यहां पर देख लेते हैं, वर्ग डी में कितना है औसत अंक? 60, और वर्ग ए में कितना है? तो 75। आ गया आंसर ना। तो 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 4/105 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। वर्ग एफ के अंक वर्ग सी के मुकाबले डैश कम थे। कितने कम है ये बताना है। तो देख लेते हैं भाई, वर्ग सी में कितना है? तो आप कहोगे 80 है, ठीक है भाई। वर्ग सी में 80 है। वर्ग एफ में कितना है? तो वर्ग एफ में आप कहोगे भाई 45 है। देख लो भाई कितना कम है, तो आप कहोगे 35। तो यही परसेंटेज में बताना है कि भाई 35/80 का कितना प्रतिशत है। तो 35/80 का कितना प्रतिशत है? तो 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 35 पंचे 175 बट्टे में 4, 4 से कर दो भाई, 4 चौक 16। अब 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 43। अब देखो एक ही ऑप्शन है ना 43.75, किसी में 43 है नहीं है, तो ऑप्शन इतना ही। आपको एक बार सॉल्व करते समय एक बार ऑप्शन पे नजर मार लेना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो 43.75% ही आएगा। तो ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता आपको, एक बार एग्जाम में ना ऑप्शन पे भी नजर मार लिया करो, कि कहीं ये नहीं कि पूरा डिवीजन दे रहे हो, ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको पेपर करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन तो हर कोई करवा देता है, मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बताना चाहता हूँ और ये भी दिखाना चाहता हूँ कि पेपर में किस तरीके से ऑप्शंस पे भी जाना चाहिए, एक बार ऑप्शंस पे भी नजर मार लेना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि वर्ग ए के सभी छात्रों में प्रत्येक ने अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गंवाए तो उनके नए औसत अंक कितने कम हो जाएंगे। भाई देख लेते हैं वर्ग ए में कितने हैं। भाई टोटल एवरेज कितना है 75। अब टोटल एवरेज जितने बच्चे हैं सबका एवरेज 75 है, 5 अंक सबसे कम कर लिए गए। तो भाई जो सब में कम होते हैं वो एवरेज में एक बार कम होता है, ठीक है ना। तो एवरेज अब कितना हो जाएगा, 75 में से 5 गया 70। यानी अब आपको परसेंटेज में बताना है, क्योंकि ऑप्शंस पे नजर मारते हैं ना, प्रतिशत में दे रखा है 5%, 11.11%, ठीक है ना। तो यानी प्रतिशत पूछा गया। अगर ये पूछा गया कि एवरेज कितना कम हो जाएगा तो आपको एवरेज कितने से कम हो जाएगा, तो आपको होगा 5 से कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परसेंट में दे रखा है ऑप्शन, तो परसेंटेज पूछा है। तो भाई देख लेते हैं, सीधा देखते हैं ना भाई 75 था, 5 कम हो गया, तो परसेंट बताना है कि 5 भाई 75 का कितना परसेंट है। तो काट लो ना, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 15, और काट लो तो भाई 20 और 3 ये हो जाएगा 3 छिक। अब देखो इतना करने के बाद मैंने देखा ऑप्शंस पे नजर मार लिया कि एक ही ऑप्शन है जिसमें शुरुआत में 6 आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो पूरा डिवाइड क्यों दूं मैं, ठीक है। अदरवाइज आपका मन कर रहा था पूरा डिवाइड दे लेना भाई, 6.67% आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है तरीका करने का पेपर में, तभी आपके यहाँ भाई 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं भाई। यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। भाई एक आयत है, ये आयत है, ठीक है। आपसे ये कहा गया है कि इस आयत की जो है भुजा की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया 7 सेंटीमीटर कर लिया। और इसकी विकर्ण है वो कितनी है, 25 है, तो ये 25% है, तो सॉरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप के लिए आपको पता है कि भाई जो आयत का परिमाप होता है वो होता क्या है, 2l + b, यही होता है ना कि भाई लेंथ ब्रिथ, इसलिए 2l + 2b, तो 2 कॉमन आता है तो इसका होता है 2l + b, ठीक है। तो अब हमें ये चाहिए, तो आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए भाई, कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो आपको लर्न होना चाहिए। मुझे तो पता है कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बन रहा है, 7, 24, 25, ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा डायरेक्ट। हमें ये नहीं कि निकालना पड़ रहा है पेपर में, 25 का स्क्वायर कर रहे हो और इसका स्क्वायर करके फिर घटा रहे हो फिर ये निकाल रहे हो, करने की जरूरत नहीं होती। कुछ आपके ट्रिपलेट होते हैं उनको लर्न कर लो, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, 3, 4, 5, ठीक है, 5, 12, 13, 7, 24, 25 और 8, 15, 17, ठीक है। और आपका एक 20, 21, 29, ये 20 बार यूज हुआ था पेपर में। तो ये कुछ ट्रिपलेट है, इसको भाई लर्न कर लो, ठीक है। इन्हीं के मल्टीपल यूज होते रहते हैं, इन्हीं के जो है, जैसे अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6, 2 4 8, 2 5, वो भी एक ट्रिपलेट हो गया, 3 से गुणा कर दिया, 5 से कर दिया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, इनको आप लर्न कर लो, आपके पेपर में बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि यही ट्रिपलेट आते हैं पेपर में। ये आएंगे या डायरेक्ट, या तो ये डायरेक्टली आएंगे या इसका कोई मल्टीपल यूज होगा, ठीक है। तो मैंने देखा भाई ये कितना है, 25 है, ये 7 है, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप निकाल लें, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस निकाल लो। अब यहाँ से जो पूछा गया तो निकाल लें 2l + b, l कितना हो गया आपका भाई 7 और 24 कितना हो जाएगा आपका 31, 31 दूनी 62, तो 62 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो इसके आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक होगी। तो भाई रेगुलर आपका पॉलीगन है, कोई 5 भुजाओं वाली बना लेते हैं, ठीक है। ओके, आपसे क्या कहा गया है कि भाई इसके आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण के माप से कितने डिग्री अधिक होगा। यानी ये वाला जो ये वाला है आंतरिक वाला, ये बाहर वाले से कितना अधिक होगा, यही पूछा गया ना, आंतरिक कोण बाहरी कोण से कितने डिग्री अधिक होगा, ठीक। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। आपको पता है कि भाई जो रेगुलर पॉलीगन होता है ना, उसके जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर प्रत्येक एंगल की डिग्री निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है भाई जितनी भुजाएं हैं, अगर 5 भुजाएं हैं तो 5 भुजाएं हैं तो भाई आपका 5 एंगल भी होगा एक्सटर्नल, 5 एक्सटर्नल होगा तो टोटल 360 डिग्री है। तो एक कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे 360 बटे में 5, तो आप कहोगे 72 डिग्री, यानी एक एंगल जो है ये 72 डिग्री का है। अब आपको पता है, ये बात पता है
और होना भी चाहिए। अगर नहीं पता तो आज समझ लो कि जो एक रेगुलर पॉलीगन होता है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो भाई 180 में से 72 गया तो कितना आ गया, 108 डिग्री, 108 डिग्री हो गया। अदरवाइज आपको पता होगा कि भाई ये इस तरह के लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम कितना होता है, इसका 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 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, जिसको हम आई थिंक संगत कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बता कि यही पूछा गया है कि ये वाला एंगल इससे कितना अधिक है, तो आपको दिख रहा है भाई 36 डिग्री, 36 डिग्री अधिक है, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो भाई घन का आयतन पूछा है, भुजा दे रखी है, तो घन का आयतन पता है a क्यूब होता है, तो निकाल दो भाई 3.5 इंटू 3.5 इंटू में 3.5, तो पॉइंट हटा के भाई सबके नीचे 10 ले लो, है ना, तो ये हो जाएगा 7 2 7 2 7 2, तो 7 का क्यूब 343, 2 का क्यूब 8, कर लो भाई 8 चौक 32। अब देखो 8 चौक 32, मैंने 4 देखते ही ऑप्शन पे नज़र मारा तो भाई एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा है ना शुरुआत में, और किसी में नहीं है ना, तो भाई यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब तरीके सीख लो भाई, आपको पेपर में का बहुत काम आएगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 42.875, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ट्रायंगल XYZ में y पर समकोण है, ठीक है भाई, बना लो ट्रायंगल XYZ, y पर समकोण है, ठीक है। और आपसे कहा गया है भाई कि एंगल x 60 डिग्री है, x बना लेता हूँ, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, x y, तो ये हो जाएगा z। तो भाई आप यहाँ पर ये 60 हो गया, 90 हो गया, तो आपका हो गया ये जो हो गया 30 डिग्री हो गया। कैसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो ये 60 ये 90, तो ये हो गया 30। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में देख लेते हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेक z प्लस में 2/√3, ये पूछा गया है। तो भाई क्या है क्वेश्चन, कुछ बचा नहीं बचा, सेक z सेक 30 कितना होता है आपका, तो आपका हो गया cos 30 √3/2, सेक 30 2/√3 प्लस में 2/√3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4/√3, यानी 4/√3 इसका आंसर आ जाएगा, 4/√3 ऑप्शन। मैंने कुछ गलत लिख दिया है लग रहा है ऑप्शन में, एक बार देख लेता हूँ। हाँ पहला ऑप्शन है ना 4/√3 है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई ट्रायंगल UVW में कोण V का माप 90 डिग्री है। ट्रायंगल UV, अच्छा 90 डिग्री, तो वह राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बना लेते हैं। UVW में आपका V का माप 90 डिग्री है, यानी जो V है ये 90 डिग्री है। बना लो भाई, इसको U बना लो, तो ये U हो जाएगा और ये W हो जाएगा। आपको क्या दे रखा है कि UV 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और आपको 10U बराबर दे रखा है, 10U बराबर दे रखा है आपको कितना 12/5, और UV 10 है, तो भुजा VW की लंबाई बतानी है, V और W यानी इसकी लंबाई आपसे पूछी गई है। तो क्या है भाई इस क्वेश्चन में, कुछ है, मुझे तो नज़र आ रहा। आपको θU दे रखा है ना, ये U है भाई, ठीक है, ये U है भाई, θU है, तो यानी बेस, चलो भाई बेस तो यही रहेगा, बेस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब 10U, 10 आपका जो एंगल 10 होता है वो होता क्या है, P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है VW, तो भाई VW, बेस कितना है 10, तो 12/5 इधर, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, तो VW कितना आ जाएगा 24, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो समझ में आए होंगे तो आप आ गए हैं समझ में, तो आप
कमेंट करके बताना कि भाई यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे समझ में आ गए। और अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन रहा है डाउट में आपके, तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन नंबर है, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लूँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना भाई, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कोई सा पेपर लेंगे CHSL का, उसे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।